Hi guys, my name is Panay Gupta. Today you are watching Class 8 Mathematics Chapter 3 Understanding Quadrilaterals. Let's start with the chapter. So, our first topic is polygon. When all points are jointed to form closed figure is called polygon. इसका मतलब है कि जब सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं और एक क्लोज फिगर फॉर्म करते हैं उसे पॉलीगॉन बोलते हैं. So now convex polygon. It is highlighted. Let's read the definition. Convex polygon have no portion of diagonals in their exterior, thus a polygon each of whose interior angle is less than 180. मतलब इसका जो एक डायगनल होते हैं वो उनका कुछ फिक्स नहीं होता, कितनी लेंथ होगी, क्या डिग्री होगा, पर जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो होता है टोटल 180 से कम होता है. जैसे ये देख सकते हो आप और ये भी देख सकते हो. उसके बाद आ गया कॉनकेव पॉलीगॉन. So now concave polygon have proportion their diagonal in their exterior, thus polygon each of whose interior angle is more than 180. इसमें हमें डायगनल दिए जाते हैं और इसका जो इंटीरियर एंगल होता है वो 180 से ज़्यादा होता है. सो हमने कॉनकेव पॉलीगॉन के बारे में भी पढ़ा अभी. सो लेट्स स्टडी अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन. Regular polygon. In regular polygon are all sides and angles equal. So इसमें आप देख सकते हो एक ट्राइंगल बना हुआ है और एक पॉलीगॉन बना हुआ है, तो इनकी सारी साइड्स इक्वल हैं. और अब इरेगुलर. इन इरेगुलर पॉलीगॉन ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल. मीन्स इसमें साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होंगे. सो आप देख सकते हो इसमें एक ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है, बाकी दो 60 या 50 डिग्रीज पे हैं. और इसमें भी देख सकते हो कि इसके साइड्स इक्वल नहीं है, दोनों के साइड्स इक्वल नहीं है. सो ये एग्जांपल हो गए इरेगुलर पॉलीगॉन के. आप ऐसे भी आ सकते हो रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स इक्वलैटरल ट्राइंगल और इरेगुलर पॉलीगॉन मीन्स आइसोसेलेस और स्केलेन ट्राइंगल. इनकी प्रॉपर्टीज तो हमें पता ही है. एक की साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स जो होते हैं सेम होते हैं, और इरेगुलर वाले यानी कि आइसोसेलेस की एंगल्स अलग होते हैं और लेंथ ब्रेथ भी अलग होती है. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल कर्व. द क्लोज्ड कर्व विच डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स आर कॉल्ड क्लोज कर्व. ये एक क्लोज कर्व का एग्जाम्पल है. सो नाउ लेट्स गो विथ सिंपल फिगर. ये देखो एक सिंपल क्लोज्ड फिगर. ये देखो एक स्टिक है, उस पर दो एंड है और दोनों क्लोज्ड है, तो हम इसे क्लोज्ड फिगर मानते हैं. हमारा नेक्स्ट है सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन. सो इसमें सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स 360. मतलब ये जितने भी आप देख रहे हो या वाइट वाइट कर्व बने हुए हैं ये एंगल्स होते हैं. ये सारे जितने भी एंगल्स हैं इनका सम जो होगा, इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 360. इसमें ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स 360. या फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है मीन्स सब सारी साइड्स और कर्व्स इक्वल है तो 6 इंटू एंगल ए. ठीक है, आप यह भी कर सकते हो. सो ये हो गया हमारा हाउ टू कैलकुलेट दी एंगल. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर. सो ऑल साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हम सबको पता है. आप लोगों ने देखा होगा स्क्वायर, आपने बनाया भी होगा. सारी एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री पे फिक्स होती हैं. जितने भी एंगल होंगे 90 डिग्री पे होंगे. डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं. अब बारी है क्वाड्रिलैटरल की. अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पॉलीगॉन हैविंग ओनली 4 साइड्स. मतलब कोई भी जो 4 साइड्स हो उसे हम क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हैं. जैसे स्क्वायर भी एक टाइप का क्वाड्रिलैटरल ही है. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ साइड्स
और द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इट गेट स्पेशल नेम, जैसे इसका स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ऐसी बहुत सारे नेम्स हैं. अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ द लेंथ ऑफ इट्स फोर साइड एंड अ डायगोनल इज गिवन. चारों साइड की लेंथ और एक डायगोनल देना चाहिए, या फिर तीन साइड देनी चाहिए और दो डायगोनल देनी चाहिए. दो एडजेसेंट साइड्स दो, या फिर तीन एंगल दो, या फिर तीन साइड्स दो और दो इंक्लूडेड एंगल दो. इनमें से अगर एक भी पूरा फुलफिल्ड है तो आप एक फाइंड आउट कर सकते हो. सो आप एक क्वाड्रिलेटरल को फाइंड आउट कर सकते हो. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइट. सो आप लोगों ने काइट देखी है, सबने देखी होगी ऑब्वियसली. फोर साइड्स फिगर, कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल. मतलब आमने सामने का, ये दोनों इक्वल है, ये वाली और ये वाली, और ये नीचे वाली दोनों इक्वल हैं. स्क्वायर इज ऑल्सो काइट. सो आपने अगर स्क्वायर को कभी ऐसे घुमा के उसको पिचकाओगे तो वो बन जाएगा, नहीं भी उसे स्क्वीज करोगे तो भी वो काइट जैसा दिखेगा. सो स्क्वायर इज ऑल्सो काइट. पैरेललोग्राम, four sides figure whose opposite sides are equal and parallel. इसकी चारों साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं एक दूसरे से. चारों तो नहीं, दो साइड होती हैं एक दूसरे से पैरेलल, और दो साइड होती हैं एक दूसरे से पैरेलल. सो अब बचा हमारा दी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. अब इसके जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, और इसका सम 360 होता है एज ऑलवेज. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बताया कि ये दोनों आमने सामने के इक्वल होते हैं. सम ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल इज इक्वल. इन सबका अगर सम करे तो वह इक्वल ही होगा. सबका अगर है तो 90 डिग्री ही होगा. सो हमारा नेक्स्ट इज रोम्बस. पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल इज रोम्बस. द डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है और ये स्क्वायर ही होता है, थोड़ा सा टिंटेड स्क्वायर कह सकते हो आप इसे. ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रोम्बस के जस्ट आगे बना हुआ है. और उसके बाद रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम विच वेयर ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. सो ये हमारे आज के वीडियो के लिए इतना ही. हमने हमारा सारा टॉपिक्स कवर किया इस चैप्टर का. आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज एज सून एज पॉसिबल मिल जाएंगी on the same channel and check the playlist for other topics like chapter 1 and chapter 2 of maths.